आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भानगढ़ किले की भूतिया सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी भूतिया स्थान यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो है भानगढ़ का किला। माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं हैं। ये तो एक दिन की बात है। रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी यहाँ जाने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम के 6 बजे के बाद यहाँ जाने की मनाही है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है, क्यों लोग वहाँ जाने से डरते हैं और क्यों डरते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ ऐसा क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में है। देखने में यह भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफ़ी खूबसूरत भी है, लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं रही। अब यह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर के आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले यह भी अन्य किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो गया। यह एक श्राप की कहानी ही है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ को लेकर क्या कहानी है। वैसे तो भानगढ़ को लेकर कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रानी रत्नावती और श्राप वाली कहानी की ही होती है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थी जिनका नाम रत्नावती था। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफ़ी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही तांत्रिक भी उन चाहने वालों में से एक था। रत्नावती एक रानी थी तो वो तो एक राजा से ही विवाह करेंगी, लेकिन वो तांत्रिक भी रानी को पाना चाहता था। ये बात रानी को पता चलता तो वो उससे कभी विवाह नहीं करती। इसलिए तांत्रिक ने एक तरकीब सोची कि क्यों नहीं रानी पर वशीकरण करके उसको अपने वश में कर लूँ, फिर उससे विवाह कर लूँगा। रत्नावती की दासियाँ उनके लिए इत्र खरीद रही थी। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए अभिमंत्रित कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुँचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा यहाँ ही भटकेंगी और इसके बाद यहाँ आत्मा ही भटक रही हैं। इस वजह से जो भी यहाँ रात में रुकता है वो परेशान हो जाता है। अब कहते हैं कि यहाँ औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ें आती हैं। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ हैं। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने की मनाही है। यहाँ जाने पर लोग बताते हैं कि जब भी यहाँ कोई रात में रुकता है तो मर जाता है या फिर एक दिन में उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जैसे कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग यहाँ रात में नहीं रुकते और सूरज अस्त होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।